हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। होप कि सब कुछ बढ़िया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिमोनिक एवोल्यूशन चैप्टर 20, 21 और 22 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि यहाँ पर जोएल लीडर और बाकी सारे स्क्वाड्रन के लीडर मिलकर आंग से पूछते हैं कि आंग, क्या तुम एक डीमन हो। अब यहाँ पर आंग थोड़ी एक्टिंग करते हुए उनसे कहता है कि मैं एक डीमन, आप लोग ये कैसा मजाक कर रहे हैं। मैं और सेतुल ये तो बस पता नहीं कैसे न कैसे करके उस वन फिन डीमन से बचकर आ गए थे। अब ये बातें सुनकर जोएल लीडर कहता है कि वन फिन लेवल के एक डीमन को तो टंग टंग और दादा जिले ने मार दिया था, लेकिन बात रही दूसरे डीमन की, वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। इसका मतलब वो मारा गया और मुझे लगता है कि उसे तुमने ही मारा है। इसलिए अब शांति से बताओ कि तुमने सितुलियो को और खुद को उस डीमन से कैसे बचाया। अब जोएल की बातें सुनकर यहाँ पर आंग थोड़ा हैरान हो जाता है और वो मन ही मन में सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। क्या मुझे इन लोगों को बता देना चाहिए कि मैंने उसे मारा था। लगता है इन लोगों को शक हो गया है कि मैं एक डीमन हूँ। डीमन को घबराता हुआ देख जोएल थोड़ा और शक्की बन जाता है और वो उससे और पूछने लगता है कि अगर तुम एक डीमन नहीं हो तो तुम उन डीमंस के बीच से ऐसे बचकर कैसे बाहर आ गए। अब जोएल की इतना ज़्यादा फोर्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और वो मन ही मन में सोचने लगता है कि क्या अब मुझे इन लोगों को अपना सीक्रेट बता देना चाहिए कि मैं ही एक डीमन हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसे इनको बता दिया तो पक्का ये लोग मुझे जान से मार देंगे। ये लोग इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेंगे और अगर इन्हें मैं बता भी दूंगा कि मैं एक डीमन हूँ तो ये लोग मुझे इंसान नहीं बल्कि एक डीमन की तरह ही ट्रीट करेंगे। और तो और वो डीमन किंग भी मेरे शरीर के अंदर अपना घर बना चुका है। यहाँ पर आंग ये सब मन मन में सोच रहा होता है तो जोएल लीडर अपनी नाइफ को बाहर निकालता है और कहता है अगर तुम ऐसे ही शांत रहोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अब भाई साहब इतना दिख के तो यहाँ पर आंग की और फटने लग जाती है और अंदर ही अंदर वो और डरने लगता है और वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे इन लोगों के साथ फाइट करना चाहिए। अब इनकी इतनी गर्मा गर्मी देखने के बाद दादा जिले कहती है कि शांत हो जाओ जोएल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी दादा जिले बताती है कि कोई डीमन ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म तब हो सकता है जब वो 4 फिन लेवल का होता है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आंग अभी 4 फिन लेवल का है। और अगर ये 4 फिन लेवल का होता भी तो ये हमारे सिटी में एंटर नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इसकी बातें सुनकर अब हमारा टंग टंग लीडर भी बताता है कि हाँ ये बात तो सही है और एक और बात, डीमंस के अंदर बिल्कुल भी भावना नहीं होती और वो टीम वर्क को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं और वो एकदम सेल्फिश और रूथलेस होते हैं। इसलिए अगर ये डीमन होता तो ये सितुलियो को बिल्कुल नहीं बचाता और उसे वहीं पर मरने छोड़ देता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई डीमन है। इन दोनों की बातें सुनकर फिर जोएल कहता है अरे हाँ मुझे पता है कि ये डीमन नहीं है, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। लेकिन तब भी तुम और सितुलियो उस डीमन से बचकर यहाँ पर आ कैसे गए, ये जानने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। फिर टंग टंग लीडर भी कहता है सितुलियो ने बताया कि वो वन फिल लेवल के साथ फाइट कर रही थी लेकिन उसके बाद उस डीमन ने उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था और वो उसके बाद बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है और उसके बाद जो भी हुआ वो तुम्हारे ऊपर ही था आंग। तो अब तुम सच सच हमें बताओ कि वहाँ पर हुआ क्या था, क्या तुमने ही सचमुच वन फिल लेवल के डीमन को मारा था। अब दोस्तों इनकी बातें सुनकर यहाँ पर अब आंग थोड़ा झूठ बोलता है और वो अपनी मन में एक कहानी बनाकर उनको कहता है कि हाँ मैंने ही उस डीमन को हराया था। मैंने अपने डीमन कोर पर कॉन्सेंट्रेट करके उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करा और उससे मुझे जो भी पावर मिली उसे मैंने उस डीमन को हरा दिया। देखो मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ और हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी ही डेवलप हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को भी नहीं पता। मैंने बस डिमोनिक कोर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करा था और अपनी छाती में महसूस करा था, जिसके बाद मैंने उस कोर की स्ट्रेंथ को एक यूजफुल वे में अटैक करके उस डीमन को हराया था। सरल शब्दों में कहूँ तो मेरे पास मेरा एक सीक्रेट वेपन है। अब आंग की बातें सुनकर यहाँ पर दादा जिले थोड़ा हैरान हो जाती है और वो थोड़ा सोचने लगती है कि अगर इसने अपनी डिमोनिक पावर को अब्जॉर्ब करके ऐसा एनर्जी जनरेट करा है तो शायद ये सच बोल रहा है, लेकिन ऐसा करना तो बहुत हाई लेवल का होता है, ये तो सिर्फ हम जैसे स्क्वाड्रन के लीडर ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आंग मनी मन में सोच रहा होता है कि क्या ये लोग मेरा यकीन करेंगे। जिसके बाद ये तीनों लीडर आपस में थोड़ा खुसफुसा के बातें करने लगते हैं। जिसके बाद वो लीडर कहता है क्या सच में तुम इतने बड़े जीनियस हो। तो उसकी बातें सुनकर यहाँ पर अब टंग टंग भी कहता है कि अगर सच में ये इतना बड़ा जीनियस है तो पिछले जो उस गुफा में जो वो डीमन मरा था तो उसको भी इसने ऐसे ही मारा होगा। अब इन दोनों की बातें सुनकर यहाँ पर आंग और झूठ बोलने लगता है और वो कहता है कि हाँ पिछले केस में मैंने उस डीमन को ऐसे ही मारा था। मैं पावर को ऑब्जॉर्ब करके और अपने कोर को और पावरफुल बना के उन डीमन को खत्म करता हूँ, ये मेरा एक सीक्रेट वेपन है। अब इनकी बातें सुनकर यहाँ पर स्क्वाड्रन के लीडर थोड़े सोच में पड़ जाते हैं और वो ये सब सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसा है तो सच में ये उस डीमन को हरा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इतना बड़ा जीनियस है कि वो इस पावर मूव को यूज कर पाए। अब इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पर टंग टंग लीडर आगे आता है और वो कहता है कि चलो आंग, चलो देखते हैं कि तुम कितने बड़े जीनियस हो। आओ मैदान में उतरो और मेरे साथ एक फाइट करो। अगर तुमने मुझे डिफीट कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो और तुम अपने डिमोनिक कोर को एक्टिवेट कर सकते हो। अब टंग टंग लीडर कितना बोलते हैं दोस्तों सीन चेंज होता है और हम अरेना का सीन देखते हैं जहाँ पर ये टंग टंग लीडर और आंग आमने सामने होते हैं, जहाँ पर हमारा आंग कह रहा होता है इनको अभी भी मेरे ऊपर डाउट है, चलो इनका डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ।
दूसरी ओर टंगटंग लीडर भी अपनी पूरी पूरी पावर के साथ रेडी होता है और वो कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम कितने बड़े जीनियस हो। टंगटंग को इतना सीरियस होकर देखकर यहाँ पर आंग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि सर जी मैं आपके ही टेक केयर में हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से। टंगटंग लीडर को इतना सीरियस होकर देख के यहाँ पर आंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे अपनी डिमोनिक पावर का यूज़ करना चाहिए। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि टंगटंग लीडर बड़ी स्पीड में उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, जिसे आंग डॉज कर देता है। और जब वो पीछे घूम के देखता है तो यहाँ पर टंगटंग लीडर के वार से पीछे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होता है। और ये देखकर यहाँ पर आंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये लोग सच में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। टंगटंग को देखकर यहाँ पर ज़ैले भी कहती है कि हे टंगटंग, तुम कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो, कहीं तुम उसको जान से मत मार देना। उसके इतना बोलते यहाँ पर फिर से टंगटंग लीडर आंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अपना पंच उसकी तरफ मारने के लिए आगे बढ़ाता है, जिसे देखकर आंग कहता है कि अब मुझे भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और ये कहते वो वहाँ से हट जाता है और टंगटंग के पंच को डॉज कर देता है। लेकिन यहाँ पर टंगटंग लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस होता है और वो रुकने वाला नहीं होता है और वो अचानक से पीछे से आकर आंग की गर्दन को पकड़ लेता है और उसको बहुत ज़ोर से दबाने लगता है। ये देखकर आंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि इसकी पकड़ तो बहुत ज़्यादा ही तेज है, इससे तो मैं अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद टंगटंग लीडर आंग को बहुत दूर फेंक देता है और फिर आंग के पास आकर कहता है कि बस तुम में इतनी ताकत थी, ऐसे में तो तुम अपने आप को जीनियस नहीं कह सकते आंग। अब दोस्तों यहाँ पर आंग थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि सर आपको मुझे अंडर एस्टिमेट तो नहीं करना चाहिए था। और ये कहते ही अब वो धीरे धीरे खड़ा होता है और अब यहाँ पर आंग ग्रेट वॉरियर आंग की तरह बिहेव करने लगता है और वो अपने मन ही मन में कहता है कि याओ टैंग, तुम अभी भी मेरे आंखों के सामने बच्चे ही हो। और अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि आंग का शरीर बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है और उसका डिमोनिक कोर भी बहुत ज़्यादा ही ग्लो कर रहा होता है और उसके अंदर से फिर से ऑरा निकलने लगता है। लेकिन दोस्तों ये जो ऑरा रहता है वो डिमोनिक ऑरा नहीं रहता, जिसे देखकर यहाँ पर सारे लीडर हैरान होते हैं। इसके बाद आंग याओ टैंग के सामने आता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा अटैक कर लिया, अब मेरी बारी है। और ऐसा कहते वक्त हम देखते हैं कि आंग के पीछे से उसका पास्ट लाइफ का जो रूप होता है वो हमें दिखता है, जिसे देखकर टंगटंग लीडर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 21 की स्टार्ट होती है और हम वही सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा आंग बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है। और अब यहाँ पर हमारा आंग कहता है कि मैं अपनी डिमोनिक पावर को अपनी कोर की मदद से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इससे इन लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और जब तक मैं उस डिमोनिक कोर को यूज़ करता रहूँगा तब तक मेरी बॉडी की पावर और बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आंग कितना बोलते ही हमें पता चलता है कि उसका सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो लेवल अप हो रहा होता है, जिसे देखकर यहाँ पर दादा जिले और जोएल लीडर हैरान होते हैं। और जोएल लीडर कह रहा होता है कि क्या तुम महसूस कर सकती हो कि उसका सिंक्रोनाइजेशन कितना ज़्यादा लेवल अप हो रहा है। दूसरी ओर हमारा टंगटंग लीडर भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कह रहा होता है कि उसका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसका सिंक्रोनाइजेशन तो पक्का 40% से ऊपर ही होगा और तो और वो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे याद है सेतुलियो एक ऐसी वॉरियर थी जिसका सिंक्रोनाइजेशन परसेंटेज 39% था, लेकिन इस आंग ने तो उसके परसेंटेज को भी तोड़ दिया है। यहाँ पर हमारा टंगटंग लीडर ये सब सोच ही रहा होता है, जिसके बाद हमारा आंग कहता है कि हे सर, आपको ऐसे फाइट के बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और ये कहते ही वो उसकी तरफ एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसको एक जोरदार पंच मारता भी है, जिसे हमारा टंगटंग लीडर डॉज कर लेता है और कहता है कि इसकी पावर सच में पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पलक झपकते ही हमारा आंग दोबारा एक और अटैक करता है और वो घूमकर एक लात से टंगटंग लीडर को अटैक करने की सोचता है, लेकिन उसे भी हमारा टंगटंग लीडर डॉज कर देता है। और अब यहाँ पर टंगटंग लीडर कहता है कि वेरी गुड किड, तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया, तुमने मुझे पंच मारा जिसे मैंने ब्लॉक करा और जैसे ही मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो तुमने लोअर किक मारी। ये अटैक बहुत ज़्यादा क्लेवर वाला था, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ तुमसे। ये सब फिर से टंगटंग सोच ही रहा होता है कि दोबारा यहाँ पर आंग तीसरा किक उसको मारता है, जिसे फिर से हमारा टंगटंग लीडर डॉज करता है। और ऐसे अटैक को देखकर यहाँ पर जोएल लीडर भी हैरान होता है और वो कहता है कि वो ऐसे सीरीज ऑफ अटैक कैसे कर रहा है, आखिर वो इतना सारा एक्सपीरियंस लाया कहाँ से है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई प्रोफेशनल वॉरियर है। अब यहाँ पर दादा जिले और जोएल ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से सेतुलियो के फादर आता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर जोएल लीडर उनको बताता है कि अरे आप यहाँ क्यों आए सर, हम तो बस यहाँ पर ऐसे इस बच्चे की ट्रेनिंग ले रहे थे और माफ़ कीजिएगा यहाँ पर आपके इस ग्राउंड में थोड़ा छोटा मोटा नुकसान हो गया। जिसे देखकर वो कहता है कि ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। तो जोएल लीडर कहता है कि अरे आप टेंशन मत लीजिए, इसके पैसे टंगटंग भरेगा। अब यहाँ पर ये सब सीरियस हो जाते हैं और यहाँ पर अब सेतुलियो का फादर पूछता है कि ये वही लड़का है ना जिसने ग्रेटेस्ट सोल्जर के ऊपर अपना नाम रखा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये टंगटंग के खिलाफ लड़ कैसे ले रहा है। मुझे याद है कि जब टंगटंग छोटा था तो उसको मैंने ही ट्रेनिंग दी थी और वो सबसे ज़्यादा माहिर हुआ करता था, चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात हो या किसी और चीज़ की। टंगटंग लीडर को मैंने ट्रेन करा है, इसलिए वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ही अटैकिंग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि टंगटंग उस बच्चे को बहुत ज़्यादा हैवी लेसन देगा।
लेकिन दोस्तों हमें पता है यहाँ पर दूसरी तरफ तो कुछ और ही मामला होता है और हमारा यहाँ पर आंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा फाइट बैक कर रहा होता है। और वैसे भी हमारा आंग ग्रेटेस्ट वॉरियर रह चुका है, इसलिए उसे टंग टंग लीडर से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा आंग बैक फ्लिप मार के अपने हेड से टंग टंग को बहुत जोरदार हिट मारता है, जिसे देखकर यहाँ पर सितुलियो का फादर और ये दोनों लीडर भी हैरान हो जाते हैं। हेड पे चोट लगते ही यहाँ पर टंग टंग लीडर थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, जिसका मौके का फायदा उठा के हमारा आंग फिर से दोबारा उस पर बिना समय गवाए अटैक कर देता है। लेकिन टंटंग भी यहाँ पर अब जल्दी से रेडी हो जाता है और कहता है कि चलो आओ देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है। यहाँ पे जोएल लीडर भी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि टंटंग उसके अटैक को अब रोक पाएगा। अब यहाँ पर आंग उस पर अटैक करने जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही हमारा टंटंग लीडर जमीन पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वहाँ पर जमीन शैटर हो जाती है। उसे देखकर आंग कहता है कि अच्छा ये अटैक और डिफेंड एक साथ कर रहा है, कोई बात नहीं, अब मुझे थोड़ी सी डीमन पावर का यूज करना ही पड़ेगा। और ये कहकर हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमारा आंग अपने हाथ से उस डीमन की पावर का थोड़ा यूज करता है और वो भी वहाँ पर जमीन पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर जमीन शैटर होने लगती है और जमीन के छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े टंग लीडर को आके लगने लगते हैं, जिससे टंग लीडर थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आंग अब कहाँ पर है। जिसके बाद आंग उसके पीछे से आता है और उसकी इस मूव को देखकर यहाँ पर ये दोनों लीडर बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। दादा जिले भी कह रही होती है कि टंग के मूव को वो उल्टा उसी पे यूज कर रहा है। लीडर्स की बात सुन के यहाँ पर सितुलियो का फादर कहता है कि ऐसा नहीं है, इस मूव से मैं बहुत ज्यादा अच्छे से वाकिफ हूँ, मुझे याद है ये मूव सिर्फ टंग नहीं बल्कि और किसी को भी आता था और अब मुझे ऐसा लगता है कि याओ टैंग ने उस मूव को खो दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर तो ये लोग बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ याओ टैंग और आंग आपस में फाइट कर रहे होते हैं, बहुत भयंकर सी लड़ाई चल रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आंग एक पंच याओ टैंग के साइड में मारता है, जिसे देखकर टंग लीडर हैरान होता है और वो कहता है किसी ने जानबूझ के मेरे को छोड़ दिया। जिसके बाद आंग अब अचानक से अपनी डिमोनिक पावर को कम कर लेता है और एक स्माइल देता हुआ कहता है कि अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि मैं एक इंसान हूँ। जिसके बाद मामला शांत हो जाता है और हमारा टंग लीडर भी थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम जब यहाँ पर देखते हैं तो हमें दिखता है कि आंग ने जो पंच मारा था उस पंच में इतनी ताकत थी कि वहाँ उस पीछे दीवार पर उसकी पंच की पूरी छाप छूट गई होती है। और उस छाप को देखकर यहाँ पर सितुलियो का फादर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अगर ये वो बच्चा है तो ये हो सकता है। और इसके आगे जैसे वो कुछ और आगे बोलते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तोमोई, स्नो और सितुलियो आ जाते हैं और कहते हैं कि डिनर का टाइम हो गया है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जब वो लोग वहाँ पर आकर देखते हैं उन्हें भी वो ग्राउंड पूरा टूटा फूटा दिखता है। जिसके बाद आंग कहता है कि अरे हम तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर जोएल लीडर आता है और टंग से कहता है लगता है कि तुम हार गए। लेकिन यहाँ पर टंग लीडर मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो बस करके जवाब दे रहा होता है। आंग भी इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि टंग लीडर सिर्फ डीमन से लड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है वो पहली बार किसी इंसान से फाइट कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सुन के सितुलियो का फादर हंसने लगता है और कहता है कि चलो चलो अब बहुत हुआ, अब चल के हमें अपना डिनर करना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आंग और बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर सितुलियो का फादर आंग को जाता हुआ देखकर उसके बारे में सोचने लगता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो तभी वहाँ पर सितुलियो को रोकता है और उसे कहता है कि वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है, क्या तुम उसको पसंद करती हो। अब ये सुनकर यहाँ पर सितुलियो थोड़ा शर्मा जाती है और उसके साथ वो हैरान भी होती है और यहीं पर हमारा दोस्तों ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 22 की स्टार्टिंग होती है और हम डिनर हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर सबके हाथ में जाम होता है। और यहाँ पर अब सितुलियो का फादर कहता है कि आप लोगों का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने उस डीमन वेव से फाइट कर हम लोगों की रक्षा करी, इसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। और तो और ये जो यंग मैन है जिसका नाम आंग है, तुमने तो मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा अलग से धन्यवाद कहता हूँ। इतनी तारीफ सुनने के बाद आंग कहता है कि अरे ये तो मेरा फर्ज था कि मैंने आपकी मदद करी, आपको मेरे को शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर दोस्तों यहाँ पर आंग एक जाम पीने लगता है, जिसे देखते ही टंग लीडर उसको एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तू ड्रिंक करेगा। ये सुनते ही आंग कहता है कि मैं 18 साल का कब का हो चुका हूँ और आप ये कैसे भूल गए कि वॉरियर बनने के लिए 18 साल की उम्र होना ज़रूरी है। अब इनको देखकर यहाँ पर हमारी दादा जिले कहती है कि टंग को बस अपना बदला लेने के लिए मौका चाहिए होता है। जिसके बाद वहाँ पर सब हंसने लगते हैं और अब यहाँ पर सितुलियो अपने फादर को देखकर थोड़ा गुस्सा होती है और शर्मा भी रही होती है और फिर वो वही बात याद करने लगती है जहाँ पर उसके फादर ने उसे आंग से शादी करने के लिए कहा था और बताया था कि वो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड लड़का है और उसमें बहुत ज़्यादा ही पावर है और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई तुमसे ज़्यादा ताकतवर है और तुम उससे शादी करते हो तो ये हमारी फैमिली के लिए बहुत इज्जत की बात होगी। अपनी फादर की बातें सुनकर यहाँ पर सितुलियो बहुत ज़्यादा शर्मा भी रही होती है और गुस्सा भी कर रही होती है और साथ ही साथ वो उस बात को याद करने लगती है जब आंग ने उसके टी शर्ट को पकड़ के खींचा था। अब दोस्तों यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हमारी तोमोई उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही होती है और स्नो भी यहाँ पर आंग की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी काबिलियत है आंग, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। अब इसकी बातें सुनकर यहाँ पर टंग लीडर कहता है कि इस बच्चे के पास कोर का बहुत अच्छा ही पोषण स्ट्रेंथ है और उसकी मदद से ये अपने स्ट्रेंथ को टेम्परेली इंक्रीज कर सकता है। टंग की बातें सुनकर
अब यहाँ पर दादा जिले भी ज्ञान देती है और वो बताती है कि हम स्क्वाड्रन के लीडर को पता है कि हमारे अपनी पावर को कैसे यूटिलाइज करना है और कब कितनी पावर की यूज़ करनी है, लेकिन ये पावर को यूज़ करना इतना आसान नहीं होता है। समय आने पर ये बहुत ज़्यादा डेंजर भी हो जाते हैं। और तो और आंग अभी एक नया ही वॉरियर बना है, उसके पास ये पावर आ गई है और अगर सही से अगर उसने इस पावर का यूज़ नहीं करा तो वो उसकी बॉडी के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए उसे अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करना होगा ताकि वो इस पावर को संभाल सके। अब दादा जिले की बातें सुनकर जोएल कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से उसने टंग टंग लीडर को हराया है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काबिलियत से भरा पड़ा है। इन सब की बातें सुनकर हमारा आंग भी मनी मन में सोच रहा होता है कि अगर क्या होगा मैं इन लोगों को बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 2 डिमोनिक कोर को ऑब्जॉर्ब कर रखा है और तो और मेरे अंदर एक डीमन किंग भी है जो 8th फिन लेवल का है। इतनी एनर्जी को इस बॉडी ने पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रखा है। अगर मैं ये इनको बता दूंगा तो ये लोग डर के मारे हैरान हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो। अब इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पर आंग झूठी स्माइल करते हुए कहता है कि अरे हाँ, मुझे अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी पावर को अच्छे से यूज़ कर सकूँ। जिसके बाद तोमोई फिर से उसकी फ़ोटो खींचने लगती है और कहती है तुम्हारे पास तो सच में बहुत अच्छी एबिलिटी है, एक फ़ोटो तो इसके लिए बनती है। दूसरी ओर सेतुलियो भी शर्मा रही होती है और वो मन में सोच रही होती है कि सच में ये इतना पावरफुल है और इसके पास ये एबिलिटी आई कैसे, लेकिन खैर जो भी हो, इसने मेरी जान बचाई है। अब इन सब के बाद टंग टंग लीडर कहता है चलो अब इन बातों को छोड़ो और मुद्दे पे आते हैं। तुम दोनों ने एक रूल तोड़ा था, तुम रात के वक्त सिटी के बाहर गए थे, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट तो बनती है, लेकिन दूसरी ओर तुम दोनों ने उस 1 फिन लेवल के डीमन को भी मारा था, इसलिए चलो मैं तुम्हारे पनिशमेंट को माफ़ करता हूँ। अब ये सुनकर सेतुलियो और आंग चैन की सांस लेते हैं। और अब यहाँ पर दादा जिले कहती है कि अब तुम लोग क्या करोगे, क्या तुम भूल गए हो कि यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है और तुम्हारी टीम अभी भी लीडर बोर्ड में बहुत नीचे है। ये सुनते ही आंग कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, अब हमारा काम है कि अपनी टीम को टॉप पर लाना। जिसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां पर सारी टीम एक एक करके ए रैंक की मिशन कर रही होती है और वो ज़्यादा पॉइंट को हासिल करने की कोशिश कर रही होती है और इसी के साथ हमारी आंग की टीम पॉइंट्स के लिए फाइट कर रही होती है। अब कुछ देर बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ आंग की टीम एक प्लान बनाती है और वो यहाँ पर ब्लैक गन टीम के पास आते हैं, जहाँ पर अब हम देखते हैं ब्लैक गन टीम का जो कैप्टन होता है ये कहता है कि क्या तुम लोग मुझे चैलेंज कर रहे हो। और वो फिर आंग को कहता है कि क्या तू भूल गया कि पिछली बार हमारी लड़ाई में तूने मुझे घुसंड मारी थी जिसे मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, उसका मुझे बदला लेना है। जिसे सुनकर अब यहाँ पर आंग और उसकी टीम कहती है कि तुम्हें जो बदला लेना हो वो बैटल में ले लेना, हम यहाँ पर तुम्हें 10 पॉइंट्स के लिए चैलेंज करने आए हैं, वो भी सोलो बैटल के लिए, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। ये सुनते ही ब्लैक गन टीम का कैप्टन तैयार हो जाता है और कहता है 10 पॉइंट्स, चलो सही है, तुम लोगों को सबक सिखाने के साथ साथ मुझे 10 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मेरी टीम भी। और इसके बाद दोस्तों ये दोनों टीम अपनी बैटल के लिए तैयार हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम टाउन बैटल अरेना का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो सब के सब सिर्फ ब्लैक गन टीम की ही तारीफ कर रहे होते हैं कि ये लोग तो सीनियर है और ये जूनियर को तो बड़े आराम से हरा देंगे, लगता है ये जूनियर टीम वाले पागल हो गए हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आंग और ब्लैक गन टीम का कैप्टन खड़ा होता है, जहाँ पर आंग कहता है कि तुम तो अपने टीम के कैप्टन हो ना, तो तुम रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे हो अपने टीम को। तो ब्लैक गन का कैप्टन कहता है कि तूने सेतुलियो को भेजा है और वो एक लड़की है, इसलिए मैं एक लड़की के साथ तो फाइट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपनी टीम की वाइस कैप्टन को भेजा है ताकि 2 लड़कियों के बीच में फाइट हो और तुम लोग बहाने ना बनाओ कि मैंने किसी लड़की को हराया है। और वैसे भी मैंने जिसको भेजा है वो इतनी पावरफुल है कि वो अकेले ही तुम्हारी टीम को हरा सकती है। ये सुनकर हमारा आंग स्माइल करता है और कहता है चलो देखते हैं, लेकिन तुम मत भूलना कि हमारी जो कैप्टन है वो किसी से कम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर बैटल शुरू होता है और सेतुलियो कहती है मैं इस बैटल को बड़ी जल्दी खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए लाओ 10 पॉइंट मुझे जल्दी दे दो। जिसके बाद सामने खड़ी लड़की कहती है कि तुम्हारा ही नाम है सेतुलियो और तुम सीतू फैमिली की हो ना, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, चलो आज तुम्हें हराकर मैं अपना नाम कमाऊंगी। और दोस्तों उसके इतना कहते ही हमारी सेतुलियो पहला अटैक करती है और वो आगे बढ़कर उसे पंच करती है, जिसे वो लड़की डॉज कर लेती है और कहती है कि इसके पास तो ग्रीन कोर है, लेकिन तब भी ये ब्लू कोर की तरह इतनी स्पीड में कैसे अटैक कर सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेतुलियो ने अपनी ग्रीन पावर एनर्जी को उस लड़की के हाथ में टच कर दिया होता है और वो मन ही मन में कह रही होती है कि ये ब्लैक गन की टीम जो भी है ये अपनी टीम वर्क में बहुत ज़्यादा ही माहिर है, लेकिन अगर बात हो सोलो फाइट की तो ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। सेतुलियो के इतना कहती हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ काम नहीं कर रहा होता है, जिस मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ पर सेतुलियो उस पर अटैक कर देती है और उसे दूर फेंक देती है। सेतुलियो का अटैक देखकर ब्लैक गन का कैप्टन हैरान होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लड़की ढेर हो गई होती है और हमारे सेतुलियो 10 पॉइंट्स को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है और अब वहाँ अरेना का मूड बदल जाता है और सारे के सारे लोग सेतुलियो की तारीफ कर रहे होते हैं। सेतुलियो अरेना के बाहर आते ही उस कैप्टन से कहती है कि चलो अब जल्दी से 10 पॉइंट हमारी टीम को ट्रांसफ़र कर दो। जिसे सुनते ही वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा काबिलियत वाली हो, क्या तुम एक और राउंड मेरे साथ करोगी।
और इस बार हम 20 पॉइंट्स के लिए फाइट करेंगे। अब भाई 20 पॉइंट्स के लिए तो सेतुलियो मना नहीं करेगी और वो हाँ कर देती है और कहती है कि क्यों नहीं, चलो फाइट शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हमारा आंग सेतुलियो को रोकता है और कहता है कि तुमने कैप्टन होने के नाते अपना काम निभा दिया है, बाकी काम तुम मुझ पे छोड़ दो। और दोस्तों आंग के ये कहते ही यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफिशियल रिलीज़ के बाद ही आएगा, इसलिए तब तक के लिए वेट कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। SIN